Hey guys, this is Sumant Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics, and this is the third lecture of the triangles, and today we will discuss about the types of triangles on the basis of angles. In previous lecture we have discussed about the types of triangles on the basis of sides. हम लोग क्या बता चुके थे लास्ट लेक्चर में कि जो ट्राइंगल्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स. कौन कौन? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन. और तीनों किसके बेसिस पे थे? साइड के बेसिस पे. मतलब जब साइड्स वेरी करते थे तब ट्राइंगल्स के टाइप्स वेरी करते थे. लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले वो एंगल वेरी करेंगे. एंगल क्या होता है पता ही है आप लोग को. एंगल और साइड में डिफरेंस क्या है ये तो आपको पता है, ठीक है. तो अब है कि एंगल वेरी करेंगे तो फिर ट्राइंगल वेरी करेंगे. समझ में आ रहा? साइड से तो ट्राइंगल्स वेरी करते हैं ये पता ही है सबको को, लेकिन अब एंगल से भी ट्राइंगल्स वेरी करेंगे. कैसे? देखिए चलते स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग का फर्ज बनता है कि हम उस टॉपिक का नाम लिखें. क्या नाम है? द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ types of triangles on the basis of angles. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कितने टाइप्स होते हैं. तीन टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के. कौन कौन? तो देखिए हम समझते हैं. तो सबसे पहले जो टाइप्स है वो है हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल. कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमेशा आपको काम आएगा. ये ट्राइंगल्स आपको हमेशा काम आएंगे जब तक आप मैथ पढ़िएगा. ये सब चीजें जो बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक्स बना रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग? बेसिक्स बना रहे हैं. ये बेसिक्स यही हम लोग का मेन पिलर है, जड़ है, रूट है. समझ ना? ये सब जब हम लोग का स्ट्रांग रहेगा तो आगे चल के हायर मैथमेटिक्स, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, जब आगे चल के आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं या फिर आईआईटी के लिए जा रहे हैं, समझ में आ रहा ना, एमबीए के लिए जा रहे हैं, क्वांटा पढ़ रहे हैं, सब कुछ भी पढ़ रहे हैं आप लोग, मतलब वो सब के लिए आपको ये सब मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. ठीक है, इसके लिए आपको ये बेसिक्स बहुत मजबूत करना है. तो सबसे पहले समझते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. किसको समझते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल. देखिए सीआईडी शो आप लोग देखते होंगे, वो लोग क्या बोलता है? कुछ तो गड़बड़ है. बहुत कुछ का नाम में ही कुछ छुपा रहता है. मतलब उसमें एक डायलॉग बोला गया है कि कोई भी मुजरिम अगर कोई मतलब जुर्म कर रहा है उसी के पीछे सबूत भी छोड़ जाता है. ठीक है, इसी तरह कोई भी वर्ड का हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसका वर्ड को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि उस वर्ड में ही डेफिनेशन होता है. देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए. राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल, इसको समझिए. राइट एंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट एंगल? एनी एंगल हुज एंगल इज 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो वो क्या होता है? राइट एंगल. ठीक है, तो अब यहां समझते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है. यहां समझते क्या होता है. द ट्राइंगल्स whose one of the angle is exactly 90 degree or right angle, because we all know that right angle means 90 degree. समझा ना? right angle, then it is known as what? It is known as right angle triangle. ठीक है, hope you understand right angle triangle. ठीक है, देखिए हम आपको एग्जाम्पल के साथ हम इलाबोरेट करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इलाबोरेट करेंगे, आप चिंता मत कीजिए. ठीक है, हम इसीलिए छोटे छोटे पार्ट्स में लेक्चर लाते हैं. ठीक है ना. आज कुछ बहुत दिन बाद हम लेक्चर बना रहे हैं, थोड़ा बीच में दीपावली भी था तो ये सब हम सेलिब्रेट कर रहे थे. ये सब सेलिब्रेट करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है. ठीक है ना. चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, समझते हैं. अब मुद्दा पे बात करते हैं. द ट्राइंगल्स, कोई भी एक ट्राइंगल्स बनाते हैं. सिंपली कोई एक ट्राइंगल बना लिए. चलिए एक ट्राइंगल बना लिए. ठीक है, ABC, कोई एक ट्राइंगल बना लिए. ठीक है, कोई भी ट्राइंगल. हुज वन ऑफ द एंगल्स, इस बात को समझिए, हुज वन ऑफ द एंगल्स इज एग्जैक्टली 90 डिग्री या फिर राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. मतलब ये यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है ध्यान से समझिए. यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है? एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल है. तीन में से कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, या फिर एंगल बी है 90 डिग्री हो, या फिर मीन्स एंगल
ए 90 डिग्री हो और एंगल बी 90 डिग्री हो और एंगल सी 90 डिग्री हो, तीनों में से कोई एक 90 डिग्री, क्योंकि देखिए एक ट्राइंगल में दो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि एक ट्राइंगल का तीन एंगल का जोड़ कितना होता है, सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक 90 हो गया तो दूसरा भी 90 हो जाएगा, दो 90 हो गया तो 180 तो ऑलरेडी हो गया, तो तीसरा एंगल बनेगा ही नहीं, 0 डिग्री नहीं बनेगा। मतलब एक ट्राइंगल में मैक्सिमम 190 डिग्री हो सकता है, मतलब मैक्सिमम वन राइट एंगल हो सकता है। तो वही कोई भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ रहा बात, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं, चलिए इसको मिटा के दिखाते हैं, डस्टर यहाँ देखिए, कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं, यही में आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी दो तो इजी है, ठीक है। देखिए कोई भी ट्राइंगल बनाते, देखिए सिंपली बनाते हैं। क्या ये राइट एंगल है, क्या ये राइट एंगल हम लोग बता सकते हैं, कैसे मानेंगे, एंगल पता होना चाहिए। चलिए एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल मान लेते हैं चलिए 60 डिग्री, तो बताइए ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, ए बी सी, एंगल ए कितना होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा ना, 6 3 9 कितना हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको एक मान लेते हैं x प्लस x इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। पहला लेक्चर हम लोग बता चुके हैं ना, एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, तो तीन एंगल का जोड़ कितना 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना है, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, सो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, व्हाट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ रहा बात, मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कितना इजीली था, कितना इजीली मिल गया, मिल गया ना, आराम से हम लोग बता सकते हैं ट्राइंगल, मतलब कोई भी ट्राइंगल देख करके कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, क्या गौर करना है, देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग इस टाइप का एंगल बनाए, बाकी सब में नॉर्मल एंगल बनाए, बट राइट एंगल में इस टाइप का बनाए, क्योंकि एक परपेंडिकुलर और एक बेस इस टाइप का बनता है जब भी, तो हम लोग इस टाइप का एंगल देते हैं। किस टाइप का देते हैं, स्क्वायर टाइप में। किस टाइप में, स्क्वायर टाइप में, ठीक है। ये आप लोगों का कहीं ना कहीं माइंड में खटकता होगा, कहीं खटकेगा कि हाँ यहाँ से राइट एंगल का चांसेस है, ये आपके लिए हिंट है, ठीक है ना, सही है ना बात। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लिए ना, चलिए मिटा, चलिए वेरी गुड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो अब और बाकी टाइप पे चलते हैं, सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप, व्हाट इज सेकंड टाइप, सेकंड टाइप किस टाइप का ट्रायंगल, देखिए जो सेकंड नंबर है वो क्या है, वो है, और भी है, दो टाइप है, तो सेकंड नंबर ले लेते हैं किसको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। किसको लेते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, सही है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए इसका भी नाम, मतलब इसका भी जो नाम है उसी में छुपा हुआ है मीनिंग, एक्यूट एंगल। क्या, एक्यूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंगल, पहले हम लोग बता चुके हैं, लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुके हैं। लाइन्स एंगल्स पढ़ाने के बाद ही हम ट्रायंगल्स बना रहे हैं, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स का हर एक चीज़ का यूज ट्रायंगल्स में है। और ये ट्रायंगल्स पढ़ने के बाद, ये सिंपल ट्रायंगल्स है, इसको पढ़ने के बाद आप कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़िएगा तो ये जो ट्रायंगल्स का जो प्रॉपर्टीज है इसका यूज कॉन्ग्रुएंसी में होगा। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा ना। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने के बाद फिर उस ट्रायंगल का यूज क्वाड्रिलेटरल में होगा। इसी तरह फिर सरफेस एरिया भी पढ़िएगा। समझ में आना, हर दूसरे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। मैथ में क्या है, कंसेप्ट इज पावर, आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, देखिए द ट्रायंगल्स इन अ गिवन ट्रायंगल्स, इन अ ट्रायंगल समझते हैं, इन अ ट्रायंगल्स, इन अ ट्रायंगल all angles must be less than 0 degree and greater than how much, less than 0, no sorry, less than 90 degree, less than 90 degree,
सॉरी उल्टा हम बोल दिए, एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, देन दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर नोन एज क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बात समझ में आया आप लोग का, समझ में आया ना, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो कैसा एग्जांपल एग्जांपल देखिए एग्जांपल देके दिखा दें, क्योंकि बिना एग्जांपल तो आप लोग को क्लियर होगा नहीं। देखते हैं, देखिए एक एक ट्राइंगल मान लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है ABC, ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर 3 एंगल बन रहा है, 1 2 3 एंगल है। मान लीजिए कुछ एंगल मान लेते हैं 90 से छोटा, सोचिए 90 से छोटा कोई एंगल मान लेते हैं, 60 डिग्री मान लेते हैं, 70 मान लेते हैं। चलिए एंगल ए कितना है, दूसरे चौक से लिखते हैं। एंगल ए मान लेते हैं 70 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ए 70 डिग्री। एंगल बी मान लेते हैं कितना, 30 डिग्री। 73 कितना हो गया, 100 नहीं, 30 नहीं लेते, 50 लेते। चलिए कितना लेते हैं, 50 लेते हैं, ठीक है ना। 50 डिग्री, 70 50 दोनों 90 से कम है, 0 से बड़ा है। और थर्ड एंगल कितना होगा, तो एंगल सी कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। 70 + 50 120, मतलब वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। तो मतलब तीनों एंगल क्या है, 90 से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, बट 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो क्या हो गया, ये एंगल, ये ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सो ट्रायंगल ABC इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में आना, क्लियर क्लियर, कितना इजी है, इजी था ना। चलिए नोट कीजिए, डेफिनेशन लिखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, क्लियर, समझ में आ गया, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। इसको नोट कर दीजिए, ठीक है। अब बस लास्ट टाइप बचा है, लास्ट टाइप हम बताते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा टाइप है लास्ट वाला। लास्ट टाइप क्या है, क्या है, गेस कीजिए क्या है लास्ट वर्ड। एग्जैक्टली सही सोचा आपने, मन का बात पढ़ लेते हैं ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका ही बात, इसका भी इसी में छुपा हुआ है। ऑब्ट्यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्ट्यूज, एनी एंगल्स हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब कोई भी एंगल मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, चलिए ठीक ना, कोई भी एंगल थीटा मान लेते हैं। थीटा क्या हो, 180 डिग्री से क्या हो, 180 डिग्री से छोटा हो, बट 90 डिग्री से बड़ा हो। ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन कि 90 डिग्री से बड़ा हो वो थीटा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। बट ट्रायंगल क्या होता है, अब ट्रायंगल की बात समझते हैं, कैसे समझते हैं ट्रायंगल्स को, कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता क्या। देखिए समझते हैं। द ट्रायंगल्स whose one of the angle is obtuse angle, is obtuse, क्या, obtuse angle, then that types of triangle क्या is known as, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, नॉन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए अभी हम सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, चिंता मत कीजिए, न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे, ठीक है। थ्योरी करा रहे हैं एग्जांपल के साथ, कंसेप्ट क्लियर करें, क्या करें, कंसेप्ट क्लियर करें। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बता दिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इसमें एग्जाम्पल दिखाते हैं। कोई एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना, कोई एक ट्रायंगल ये चलिए ABC, ठीक है, नेमिंग भी कर देते हैं, 3 एंगल भी हो गया, ठीक है। कोई एक एंगल लेते हैं, एंगल ए मान लेते हैं, कौन सा लेते हैं, एंगल ए मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है ना। एंगल बी लेते हैं
मान लीजिए 20 डिग्री लेते हैं, एंगल से कितना हो जाएगा 30 + 20 50, बचा कितना 130, बचा कितना 130 डिग्री। देखिए अब बताइए ये तीनों एंगल में कोई भी ऐसा एंगल आपको दिख रहा जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो? जी हाँ, कौन सा एंगल से? मतलब ये एंगल मान लीजिए हम लोग इमेजिन किए, ठीक है, लिखे अपने से वैल्यू दिए, मतलब ये एंगल जो है 130 डिग्री, मतलब वो क्या है 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, मतलब वो क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जब भी कोई एक ट्रायंगल में एक भी ऑब्ट्यूज एंगल, कितना, एक भी ऑब्ट्यूज एंगल आ गया तो वो ट्रायंगल क्या बोलेंगे उसको? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बात समझ में ना? क्लियर बात? क्लियर। सो द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यहीं तक था, क्योंकि एंगल के बेसिस पे हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रायंगल्स को कितना टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? 3 टाइप में। तो वो तीनों टाइप हम लोग बता चुके हैं आपको, और ये सब मतलब बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हम दिया है, ले लिया आराम से, वेरी गुड, समझ। यहाँ से आप लोग कर लिए, बहुत ही सिंपल था, थ्योरी था, ठीक है। इसको हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।